नमस्कार दोस्तों। 48 घंटे में तबाही, ये धमकी सच होने वाली थी, लेकिन आखिरी पल में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान ने अचानक रुक जाओ कह दिया। क्या सच में युद्ध खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के किनारे खड़ी थी। अमेरिका, ईरान और इजराइल, तीन बड़े खिलाड़ी और बीच में पूरा मिडिल ईस्ट। लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल जाता है। युद्ध सच में रुक गया है? क्या सीज फायर हो गया है या ये सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक है? पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि किसी भी समय बड़ा युद्ध शुरू हो सकता था, लेकिन फिर अचानक सीज फायर की खबर आती है। आज हम समझेंगे इसका मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच। हाल के दिनों में ये तनाव बढ़ा, जिसमें मिलिट्री मूवमेंट्स, वार्निंग्स और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शामिल थे। इसी वजह से एनालिस्ट को डर था कि सिचुएशंस एस्केलेट हो सकती है। 7 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट सामने आती है कि अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते का सीज फायर मान लिया है। सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों पक्ष कुछ समय के लिए लड़ाई रोक देते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गया है। सीज फायर और पीस एग्रीमेंट में फर्क समझना बहुत जरूरी है। सीज फायर मतलब टेम्पोररी पॉज, पीस एग्रीमेंट मतलब परमानेंट सॉल्यूशन। हिस्ट्री में कई बार सीज फायर हुए हैं, लेकिन हर बार वो परमानेंट पीस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इसलिए अभी जो हुआ है उसे एक पॉज के रूप में देखना चाहिए, न कि एंड के रूप में। अब सवाल ये है, सीज फायर हुआ क्यों? जो पहला कारण है वो है ऑयल सप्लाई का। हार्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण ऑयल रूट्स में से एक। यहाँ से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है। अगर ये रूट बंद हो जाता तो पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते थे। पेट्रोल और डीजल 200 प्लस हो सकते थे। दूसरा कारण इंटरनेशनल प्रेशर। यूएन और कई देशों ने सिचुएशंस को डी एस्केलेट करने के लिए प्रेशर डाला। जो तीसरा कारण है वो है मिलिट्री रिस्क। फुल स्केल वार में भारी नुकसान होता है और दोनों पक्षों के लिए ये रिस्की सिचुएशन थी। अभी की स्थिति क्या है? हमले फिलहाल रुके हुए हैं, दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए है। अगर बातचीत सफल होती है तो सिचुएशन स्टेबल हो सकती है, अगर नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो सकता है। अब इसका असर समझते हैं। ऑयल प्राइसेस, अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है। इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट्स में अनसर्टेनिटी आ सकती है। मतलब ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, इसका असर ग्लोबली महसूस होता है। तो निष्कर्ष ये है कि सीज फायर हुआ है, ये सच बात है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। अभी के लिए सिचुएशन कंट्रोल्ड है, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है। इसलिए जरूरी है कि हम फैक्ट्स को समझें और र्यूमर से दूर रहें। आप क्या सोचते हैं? क्या ये शांति टिकेगी या कॉन्फ्लिक्ट वापस आएगा? कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।